Assalamu alaikum, dear viewers. I hope everyone is fine by the grace of Almighty Allah. It's me once again, your host, Mr. Ahmad Atta. Dear viewers, हमने बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा दिया एंड आई होप कि आप लोगों ने उससे बहुत सारे मेन पॉइंट्स हासिल कर चुके होंगे. सो टुडे इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट आवर यूनिट नंबर 2. यूनिट नंबर 2 का नाम है हाउ टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. किस तरह हम लोग किसी बायोलॉजिकल मसले को हल कर सकते हैं. अब डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने ये समझना है कि व्हाट इज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. ओके, अ प्रॉब्लम विच इज क्रिएटेड बाय सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड कॉजेज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन अदर लिविंग थिंग्स. बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एक ऐसा मसला है जो कोई एक लिविंग थिंग्स या कोई एक जानदार जिसकी वजह से ये मसला क्रिएट होता है और फिर उसी जानदार की वजह से वो यही मसला किसी और लिविंग थिंग्स में फैलाता है. दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. इसकी कॉमन मिसाल है मलेरिया. अभी देखिए, मलेरिया भी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है. मलेरिया जब हम इंसानों को फॉर एग्जाम्पल काटता है, ओके, हमें बुखार आता है या वो हमारे अंदर एक डिजीज़ फैलाता है. ये फॉर एग्जांपल दिस इज कॉल्ड अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. यानी वो एक जानदार है, एक जानदार से दूसरे जानदार में जब भी कोई प्रॉब्लम या कोई मसला ट्रांसफ़र होता है, दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. ओके, यहाँ तक आई होप यू गाइस आप लोग समझ चुके होंगे. अब इसको बायोलॉजिस्ट ने बहुत सारे तरीके बनाए कि हाउ वी कैन रिमूव दिस प्रॉब्लम. किस तरह हम लोग इस तरह बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को रिमूव कर सकते हैं. क्योंकि देखो, एक मलेरिया तो नहीं है. अगर आज मलेरिया की वजह से डिजीज कॉज हो रही है, मसले क्रिएट हो रहे हैं, कल और लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे. सो बायोलॉजिस्ट डिसाइडेड दैट दे मस्ट हैव अ क्योर. बायोलॉजिस्ट ने फैसला किया कि उन्होंने हर हाल में इसका एक इलाज ढूंढना है. तो सबसे पहले दे डिसाइडेड अ बायोलॉजिकल मेथड. व्हाट इज बायोलॉजिकल मेथड? एक तरीकाकार ढूंढ लिया उन लोगों ने. अ प्रोसीजर. व्हाट इज द सिस्टमेटिक प्रोसीजर टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज बायोलॉजिकल मेथड. एक ऐसा तरीकाकार जिसमें बायोलॉजिस्ट किसी भी प्रॉब्लम को, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को या बायोलॉजिकल मसले को हल करें, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल मेथड. अब ये बायोलॉजिकल मेथड कोई स्मॉल स्टेप तो नहीं है डियर व्यूअर्स, ना कोई एक स्मॉल प्रोसेस है. ये एक इट्स अ ह्यूज कम्प्लेक्स प्रोसेस. ये एक बहुत बड़ा वसी एक बहुत बड़ा एक सिस्टम है, एक निज़ाम है. अब इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है. ओके, देयर आर मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. अभी यहाँ पर मैंने कुछ स्टेप्स लिखे गए डियर व्यूअर्स. सिंस ये एक बहुत ही लेंथी टॉपिक है, ओके, इसको मैं एक ही वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करा सकता हूँ. आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का, मेथड का, ओके, और इन स्टेप्स को जस्ट इन अ शॉर्ट आई विल ब्रीफली आई विल एक्सप्लेन. एंड टुमारो इंशाल्लाह माय नेक्स्ट वीडियो व्हिच आई विल अपलोड, उसमें मैं हर स्टेप को, देयर आर 5-6 स्टेप्स इन्वॉल्व, ईच वन विद एग्जांपल्स आई विल एक्सप्लेन. ओके, सो यहाँ पर आप आकर शुरू करते हैं कि हाउ मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व टू सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. कितने स्टेप्स होते हैं कि हम किसी भी बायोलॉजिकल मसले को हल कर सकते हैं. डियर व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने तकरीबन 7-8 स्टेप्स लिखे हैं. वन बाय वन हम लोग इसको अभी पढ़ेंगे. सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप इज डिटेक्शन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. सबसे पहले हम लोगों ने शनाख्त करना है, तशखीस करना है. वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. हमने सबसे पहले उस मसले को पहचाना है कि वो मसला आखिर में है क्या, कहाँ से आया है. दिस इज कॉल्ड डिटेक्शन. When biologists came across a biological problem, they detected using 5 senses. हम अपने 5 सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम सबसे पहले उस मसले को पहचानते हैं. अभी देखिए, कॉमन एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मलेरिया. मलेरिया की डिजीज को हम लोगों ने किस तरह पहचाना? जाहिर सी बात है, उसमें हमें फीवर आया होगा, चिल्स बॉडी में फील, मतलब वीकनेस. इस बीमारी को हम लोग किस तरह हमने आइडेंटिफाई किया? थ्रू आवर 5 सेंसेस. ओके, सबसे पहला स्टेप है डिटेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. द नेक्स्ट स्टेप इज ऑब्जर्वेशन. बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं? गौर करते हैं कि कहाँ से यह मसला आया है, कहाँ से शुरू हुआ है. दे ऑब्जर्व द सिम्टम्स ऑफ दिस प्रॉब्लम. दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन. जो तीसरा स्टेप है दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस, ओके, व्हाट इज हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस को उर्दू में बोलते हैं मफरूजा. ओके, मफरूजा ये है कि कोई भी बायोलॉजिस्ट किसी भी प्रॉब्लम का, उसी प्रॉब्लम का इलाज का कोई गैस करता है. ओके, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मलेरिया जो है वो दरख्तों से आया है. दिस इज कॉल्ड अ गैस. अ गैस टू अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज कॉल्ड हाइपोथेसिस. किसी भी बायोलॉजिकल मसले का जब मैं बगैर एक्सपेरिमेंट्स के, बगैर किसी प्रूफ के मैं उसका हल निकालूं, दिस इज कॉल्ड हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस के बाद आता है डिडक्शन. डिडक्शन मीन के अभी देखिए, बायोलॉजिस्ट के सामने बहुत सारे हाइपोथेसिस पेश हुए थे. देयर आर 4-5 हाइपोथेसिस इन फ्रंट ऑफ अ बायोलॉजिस्ट. अब बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं?
वो इन सब को तो वो नहीं एक्सेप्ट कर सकता है। व्हाट ही डू, वो उसी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेगा जो बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ने प्रूव किया होता है। दिस इज कॉल्ड डिडक्शन। ओके, उसके बाद फिर क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट। डियर व्यूअर्स, किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो सबसे मेन पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट, तजुर्बा करना। हम किसी भी चीज़ को बगैर एक्सपेरिमेंट, बगैर तजुर्बे के प्रूव नहीं कर सकते। एक्सपेरिमेंट ही हमारे जो भी रिजल्ट होगा, जो हमारा गेस होगा, उसी को फॉर एग्जांपल करेक्ट करता है। ओके, अब जब मैंने फॉर एग्जांपल जब मैंने कोई एक्सपेरिमेंट कर दिया, एक्सपेरिमेंट में मेरे पास दो ग्रुप्स होंगे, एक को बोलते हैं कंट्रोल ग्रुप, एक को बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप में फॉर एग्जांपल मैंने कुछ जानदार वहां पर रखे गए हैं, सैंपल, आई हैव केप्ट सम ऑर्गेनिजम्स एज सैंपल, आई विल नॉट change their value, their number. Okay, they are just here for controlling the group. The next group is experimental group. दूसरा जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं वो ग्रुप जिसमें हम लोग तजुर्बा कर रहे हैं। यहाँ पर जो मैंने इस सैंपल में जितने भी मैंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स रखे गए, उसको मैं बार बार चेंज कर सकता हूँ। ये एक्सपेरिमेंट के दो ग्रुप्स हो गए। ओके, एक्सपेरिमेंट अगर प्रूव हो गया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट लगाते हैं, नतीजा कि व्हाट इज द रिजल्ट। मेरा जो एक्सपेरिमेंट जो मैंने करवाया था, वाज इट करेक्ट और नॉट। इफ माई एक्सपेरिमेंट इज प्रूव्ड करेक्ट, अगर मेरा जो भी नतीजा था वो सही साबित हो गया, तो फिर उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के बाद हम लोग क्या करेंगे, मैं अपने रिजल्ट को क्या करूंगा, पब्लिश करूंगा, रिपोर्ट। ओके, आई विल मेक अ रिपोर्ट ऑफ माई रिजल्ट। लेकिन इन केस इफ माई एक्सपेरिमेंट इज प्रूव रॉन्ग, अगर मेरा तजुर्बा नाकाम हो गया, जो हाइपोथेसिस मैंने बनाया था उसके मुताबिक माई एक्सपेरिमेंट डिड नॉट was different from the hypothesis, then what will I do? फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं देखिए यहाँ पर मैंने दो पॉइंट्स लिखे डियर व्यूअर्स, रिजल्ट्स इफ नॉट प्रूव्ड। ओके, दोबारा मैं हाइपोथेसिस से मैं दोबारा शुरू करवाऊंगा। यानी अगर मेरा रिजल्ट यहाँ पर प्रूव नहीं हो गया तो दोबारा मेरा रिजल्ट यहाँ से जाएगा, मैं दोबारा उसी रिजल्ट का फिर हाइपोथेसिस करवाऊंगा, क्योंकि मुझसे जो भी प्रॉब्लम हुआ था वो इसी हाइपोथेसिस में हुआ था, इसीलिए तो माई रिजल्ट इज रॉन्ग, इसीलिए तो मेरा नतीजा खराब आया है। ठीक है, अगर मेरा नतीजा प्रूव हो गया, इफ माई रिजल्ट इज प्रूव करेक्ट, देन व्हाट आई विल डू, आई विल रिपोर्ट माई रिजल्ट। ओके, रिजल्ट रिपोर्ट करने के बाद फर्दर माई रिजल्ट से मैं उससे एक साइंटिफिक थ्योरी बनाऊंगा। क्या बोलते हैं इसको, एक साइंसी नजरिया। जब मेरे रिजल्ट्स प्रूव हो जाते हैं, फिर उसका मैं एक साइंटिफिक थ्योरी बना लेता हूँ, साइंसी नज़रिया। ठीक है, व्हाट इज साइंटिफिक थ्योरी, जब कोई भी हाइपोथेसिस बार बार बायोलॉजिस्ट उसको बार बार प्रूव करे, यानी उसमें बिल्कुल भी किसी भी मिस्टेक या देयर इज नो ऑप्शन ऑफ एनी मिस्टेक इन दैट रिजल्ट, देन इट बिकम्स अ साइंटिफिक थ्योरी। जब भी कोई नतीजा, जब भी कुछ हाइपोथेसिस बार बार प्रूव हो जाते हैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद, फिर वो साइंटिफिक नज़रिया बन जाता है। उसके बाद फिर भी इसी साइंटिफिक थ्योरी में भी देयर आर स्टिल सम मिस्टेक्स इन दिस साइंटिफिक थ्योरी, साइंसी नज़रिए में भी मिस्टेक्स होते हैं। फिर उसको बायोलॉजिस्ट फर्दर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उस पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ओके, आखिर में इफ देयर आर नो मिस्टेक्स, इतना एक ज़रा भी देयर आर नो मिस्टेक्स इन दैट थ्योरी, ओके, देन इट बिकम्स अ साइंटिफिक लॉ, फिर वो एक साइंसी कानून बन जाता है। ओके, साइंसी कानून। अब साइंसी जब भी हम लोग अभी फॉर एग्जांपल जब साइंटिफिक लॉ बन जाता है, उसके बाद अभी इसमें किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। देयर इज नॉट अ सिंगल चांस ऑफ एनी मिस्टेक इन अ साइंटिफिक लॉ। व्हाई? बिकॉज इट हैज़ बीन प्रूव्ड थ्रू दैट मच स्टेप्स। अब यहाँ पर कोई भी गलती नहीं होगी, बिकॉज इसको बायोलॉजिस्ट ने इतने तरीकों से प्रूव किया, तो इसमें अभी कुछ गलती होने के इम्कानात नहीं है। तो डियर व्यूवर्स, ये जो मैंने आज पढ़ा है, ये जो 7-8 स्टेप्स मैंने आज आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफली मैंने एक्सप्लेन करा दिया। इंशाल्लाह माय नेक्स्ट वीडियो सारे स्टेप्स जो होंगे, डिटेक्शन, ऑब्जर्वेशन, ओके, हाइपोथेसिस, इसको वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन विद एक्सपेरिमेंट्स। ओके, इंशाल्लाह। सो डियर व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। जिस तरह मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करवाया, अभी तक तो मुझे कोई रिव्यू नहीं मिला है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ हर रोज़ यही मैं वेट कर रहा होता हूँ कि अभी कोई रिस्पांस आएगा, कोई कमेंट आएगा कि सर ये मिस्टेक है या ये मसला है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आता है। ओके, तो नो प्रॉब्लम। ओके डियर व्यूअर्स, तो ये सेकंड चैप्टर मैंने शुरू करवा दिया बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सबक है। ओके, और इससे आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ एनी प्रॉब्लम है या इसी टॉपिक में देयर इज एनी क्यूरी, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। और दूसरी बात ये डियर व्यूअर्स, मैं बहुत डिसहार्ट हुआ हूँ। ठीक है, कभी कभी इंसान डिसहार्ट हो जाता है जब भी कोई
यूट्यूबर इतनी मेहनत करता है, ही डज दैट मच हार्ड वर्क, ओके, कि वो अपनी वीडियो को मतलब मेहनत करवाता है, अपने लिए कुछ स्टैंड बनाता है, ओके, मतलब अरेंजमेंट करवाता है, उसके बाद फिर वो अपना कोई सेटअप बनाता है, फिर इस गर्मी में अभी आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि मैं कितनी गर्मी में खड़ा हुआ, ओके। तो यहाँ पर फिर आप लोग मतलब सब्सक्राइब नहीं करते, ओके, एक सिंपल बटन दबाना होता है, ओके, लेकिन आप लोग व्यूज दे रहे होते हैं और लाइक्स भी कर रहे होते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो दिस इज लिटिल बिट, इंसान थोड़ा सा डिसहार्ट हो जाता है, ओके। खैर, मैंने इंशाल्लाह डिसहार्ट नहीं होना है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जिस तरह आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक करेंगे और इसी को आप लोग शेयर करते जाएंगे दूसरे अपने दोस्तों के साथ, उन लोगों के साथ जिनको फॉर एग्जांपल इसी तरह टॉपिक्स की उनको ज़रूरत होती है, और उन लोगों ने सही से मतलब क्लियरली अपने स्कूल में नहीं पढ़ा है, अपने स्कूल के टाइम पर, ओके, शायद वो इन वीडियोस को देखकर वो कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन या कुछ नए न्यू नॉलेज हासिल कर सके, तो आप उनको फॉरवर्ड करवा दे, ओके, या शेयर करा दिया माय वीडियोस, एंड आई होप यू हैव अ नाइस डे। अभी मैं आप लोग को और टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, सो टिल मीट नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।